अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश क्लास 3 की बुक रीड करेंगे। इसमें हमने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 1 की रीडिंग की थी और आज हम यूनिट नंबर 2 की पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज हम आपको समझाएंगे। तो आइए हम इस बुक की कंटेंट लिस्ट को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा सेकंड यूनिट कौन सा है जिसकी हमें रीडिंग करनी है। सो टर्न द पेज। तो स्टूडेंट, ये हमारी कंटेंट लिस्ट है। हमने पहले यूनिट 1 रॉजर्स बो एंड एरो की रीडिंग की थी और इसकी एक्सरसाइज की थी। आज हम यूनिट नंबर 2 गेटिंग लॉस्ट की रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलें पेज नंबर 12 पर चलते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा पेज नंबर 12 है और यूनिट नंबर 2 गेटिंग लॉस्ट। गेटिंग लॉस्ट, खो जाना, किसी चीज़ का किसी का भी खो जाना मतलब गुम हो जाना। एनी एंड हर मम एंड डैड वर गोइंग शॉपिंग। एनी और उसकी अम्मी अब्बू शॉपिंग के लिए जा रहे थे। नाउ रिमेंबर। एनी सेड मम, इफ़ यू गोट लॉस्ट स्टे राइट वेयर यू saw me last and I will come back for you. एन, अब एक बात याद रखो, अगर तुम गुम जाओ तो वहीं खड़ी रहना जहाँ तुमने मुझे आखिरी बार देखा हो और फिर मैं तुम्हें लेने के लिए वहीं वापस आ जाऊँगी। If you get scared, ask someone who works in the shop to help you. अगर तुम डर जाओ तो दुकान में काम करने वाले किसी भी वर्कर से मदद करने के लिए कहना, बट डोंट गो आउटसाइड द शॉप। लेकिन दुकान से बाहर मत निकलना। ओके मम, सेड एनी। ठीक है अम्मी जान, एन ने कहा। मम ऑलवेज सेड द सेम थिंग बिफोर दे वेंट शॉपिंग बट एनी हैड नेवर गोट लॉस्ट। अम्मी हर मर्तबा ख़रीदारी के लिए जाने से पहले यही कहा करती थी, मगर एन कभी गुम नहीं हुई। फर्स्ट दे वेंट टू लुक एट सम ग्रोसरी एंड बेकरी आइटम्स। पहले वो पंसारी और बेकरी का सामान देखने के लिए गए। बोरिंग थॉट एनी, देन दे वेंट पास द टॉयज़। बोरियत हो रही है, एन ने सोचा। फिर वो एक खिलौनों की दुकान के करीब से गुजरे। एनी स्टॉप टू लुक एट अ वंडरफुल जियंट टेडी बियर। एनी एक बहुत बड़े और हैरत अंगेज टेडी बियर को देखने के लिए रुक गई। व्हेन शी टर्न्ड राउंड मम एंड डैड हैड गॉन। जब उसने मुड़कर देखा तो अम्मी और अब्बू वहाँ से जा चुके थे। What should she do? What had mom told her? अब उसे क्या करना चाहिए, अम्मी जान ने उसे क्या बताया था। She must stay where she was if she never got lost. अगर वो कभी गुम हो जाए तो उसे उसी जगह खड़ा रहना होगा जहाँ वो थी। So Annie sat down next to the giant teddy. इसलिए वो उसी बड़े टेडी बियर के पास बैठ गई। Mom and Dad would come back and find her. अम्मी और अब्बू वापस आकर उसे ढूंढ लेंगे। एनी वेटेड फॉर अ लिटिल वाइल। एनी ने कुछ देर इंतज़ार किया। इट सीम्ड लाइक अ होल ईयर। ये इंतज़ार उसे पूरे साल जितना लंबा लगा। शी न्यू शी शुड नॉट गो आउटसाइड द शॉप, सो शी वेटेड एंड वेटेड। वो जानती थी कि उसे दुकान से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वो इंतज़ार पर इंतज़ार करती रही। वाट एल्स
What else had mum told her to do if she got lost? अम्मी ने उसके गुम हो जाने की सूरत में और क्या करने को कहा था? Turn the page. Annie tried to remember. Oh yes, she could ask someone who worked in the shop to help her find mum and dad. एनी ने याद करने की कोशिश की। ओ हाँ, वो दुकान में काम करने वाले किसी शख्स से कह सकती थी कि वो उसके अम्मी अब्बू को ढूंढने में उसकी मदद करें। बट जस्ट एज एनी गोट अप टू आस्क, मम केम राउंड द कॉर्नर। लेकिन जैसे ही वो किसी से मदद के लिए कहने को बढ़ी, अम्मी एक कोने से आ गईं। I thought you would never find me, cried Annie. मुझे लगा जैसे आप मुझे कभी ढूंढ न पाएंगी, एनी चिल्लाई। I was really scared, I know, Mum said, but you are safe now. Look, here's Dad. मैं जानती हूँ, अम्मी ने कहा, लेकिन अब तुम महफूज हो। देखो, अब्बू भी यहाँ हैं। Annie's mum looked cross, but she picked up Annie and gave her a kiss. एनी की अम्मी नाराज़ दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने एनी को उठाया और बोसा दिया। You frightened me, Annie. Mary, she always called Annie Mary when she was cross. एनी, मुझे तुमने वाकई खौफज़दा कर दिया था। जब वो गुस्से में होती तो वो हमेशा एनी को मेरी कहती थी। आई शेल टर्न यू इनटू अ गूस इफ़ यू एवर स्केयर मी लाइक दैट अगेन। अगर अब तुमने मुझे ऐसे खौफज़दा किया तो मैं तुम्हें बत्तख बना दूँगी। एनी ग्राइंड, Mum always teased her about being a silly goose. It was nice to feel safe again. एनी दांत निकालकर हंसी। अम्मी हमेशा उसे नादान बतख कहकर छेड़ती थी। दोबारा महफूज हो जाने का एहसास बहुत अच्छा था। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा यूनिट 2 की रीडिंग कंप्लीट होती है। तो आइए अब हम इसकी नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज को चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी इस यूनिट की एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर द क्वेश्चंस। इसमें 5 क्वेश्चंस है। नंबर 1, व्हाट डिड मम से टू एनी टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड एनी स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड एनी डू व्हेन हर पेरेंट्स हैड गॉन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड एनी ट्राई टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मम से टू एनी व्हेन शी वाज क्रॉस। तो ये 5 सवाल हैं। इन 5 सवाल को आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे और इनके आंसर्स हम आपको एक्सरसाइज में सेंड कर देंगे। आप इन 5 क्वेश्चंस की अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी फेयर कॉपी पर उतारें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू योर नेशनल लैंग्वेज। ये हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, 6 इंग्लिश में सेंटेंस है। इसे हमें अपनी नेशनल लैंग्वेज, यानी कि हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, उसमें हमें इनकी ट्रांसलेशन करनी है। कैसे करनी है? नंबर 1 है, स्टे राइट वेयर यू सा मी लास्ट। ये इंग्लिश में सेंटेंस है, इसको हमें इसकी उर्दू में ट्रांसलेट करनी है कि ये सेंटेंस में क्या कह रहा है। वहीं रहना जहाँ तुमने मुझे आखिरी बार देखा था। इस सेंटेंस की मीनिंग ये होती है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है, व्हेन डिड यू सी सूजी लास्ट। आपने सूजी को आखिरी बार कब देखा। नंबर 3 है, व्हेन डिड यू फ़ोन योर सिस्टर लास्ट। आपने अपनी बहन को आखिरी मर्तबा कब फ़ोन किया। नंबर 4 है, व्हेन डिड यू लास्ट टेक मेडिसन। आपने आखिरी बार दवा कब ली। नंबर 5, व्हेन डिड दे लास्ट विन द मैच। उन्होंने आखिरी मर्तबा कब मैच जीता। नंबर 6 है, व्हेन डिड यू लास्ट ईट द आइसक्रीम। आपने आखिरी बार कब आइसक्रीम खाई। तो स्टूडेंट,
इन 5 सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी पे। सबसे पहले आप क्वेश्चन बी उतारेंगे अपनी फिर कॉपी पर। उसके बाद नंबर 1 ये सेंटेंस आप इंग्लिश में लिखेंगे, इसके नीचे इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 उतारेंगे, उसके बाद इसकी नीचे जो है नंबर 2 की उर्दू ट्रांसलेशन उतारेंगे। इस तरीके से आप ये 6 ट्रांसलेशंस अपनी फेयर कॉपी पर उतारें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स ये हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें हमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 1 है व्हेन ही वॉक अप एवरीवन हैड फिनिश ब्रेकफास्ट। अब ये फिनिश्ड की जो है 2 स्पेलिंग्स हैं, एक है FINISHED, तो अब ये हेड फिनिश सही ऑप्शन है या फिनिश सही है, इसको हम आपको बताएंगे कि इनमें कौन सा सही है, तो आप उसको टिक करेंगे। इसमें हमें हेड फिनिश्ड को सही सेंटेंस में ये जो है आता है, इसलिए हम इसको हेड फिनिश को टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 2 है व्हेन ही अराइव्स रॉबर्ट एंड हैड जस्ट लेफ्ट द हाउस। इसमें जो है अराइव्ड जो है सही वर्ड है, इसको हम टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 3 है व्हेन ही मीट्स देम दे हैड बॉट ड्रेसेस फॉर द पार्टी। इसमें जो है मेट सही वर्ड है, हम मेट को टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 4 है व्हेन आई सॉ हिम ही हैड जंप ऑफ द ब्रिज। इसमें जो है आपका जंप्ड सही वर्ड है, हम उसको टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 5 है व्हेन वी रीच्ड होम मम हैड कुक्ड मील। इसमें जो है हेड सही वर्ड है, हमको हेड पे टिक करना है। इसके बाद कुछ नंबर 6 है व्हेन क्लिंटन डाइज ही हैड बीन मैरिड फॉर 10 years। इसमें जो है डाइड सही वर्ड है, हमें इसको टिक करना है। अब ये सब सेंटेंस टिक हो गए, आपने इसको जो है अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है इन सेंटेंस को। सबसे पहले आप क्वेश्चन सी लिखेंगे, उसके बाद नंबर 1 ये सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस लिखने के बाद जो सही ऑप्शन होगा आपको उसके ऊपर टिक करना होगा और इसे आप अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी फेयर कॉपी पर उतारें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है लर्न द यूज़ ऑफ व्हाट एल्स। एल्स इन एडिशन टू समथिंग ऑलरेडी मैंशन्ड, मतलब पहले से बयान की गई बात में इजाफा करना। अब ये पहले से बयान की गई बात है, अब इसमें हमें सेंटेंस में इजाफा करना है। नंबर 1 है व्हाट एल्स हैड मम टोल्ड हर। इसकी भी हमें उर्दू में ट्रांसलेशन ही लिखनी है और ये सेंटेंस बनता है अम्मी ने मज़ीद क्या बताया था। नंबर 2 है व्हाट एल्स डिड शी से, उस लड़की ने मज़ीद क्या कहा था। ये भी सेंटेंस हम आपको एक्सरसाइज जो है कंप्लीट सेंड कर देंगे, आप इसी तरीके से इसको भी अपनी फेयर कॉपी पर उतारिए। सो टर्न द पेज। स्टूडेंट 3 इसके सेंटेंसेस आपको नेक्स्ट पेज पर मिलेंगे, आप इसकी भी ट्रांसलेशन करें और अपनी फेयर कॉपी पर उतारें। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है और आप इस पूरी एक्सरसाइज को अपनी फेयर कॉपी पर उतारें और अच्छी हैंड राइटिंग में करें, कोई मिस्टेक ना करें, साफ़ हैंड राइटिंग करें। और जब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी फेयर कॉपीज़ को स्कूल में चेकिंग के लिए भेज दीजिए। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट नंबर 3 की रीडिंग करेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।